नमस्कार, प्रयास पथ में आपका स्वागत है। आज आज हम क्लास 10th का एसएसटी में जो सेंटअप एग्जाम हुआ है 2025 में, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं कौन सा कैसा क्वेश्चन है, उसके बाद पता चलेगा। इसी तरह से सीरीज हम आगे लाते रहेंगे, आप लोग तैयारी करते रहेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? प्रतिनिध्यात्मक संस्था उस संस्था को कहते हैं जिसमें सभी जनता मिलकर किसी प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं, और ये लोग जहां बैठते हैं उसको बोलते हैं प्रतिनिध्यात्मक संस्था। यानी प्रतिनिधि को बैठने वाले संस्था को क्या बोलेंगे? प्रतिनिध्यात्मक संस्था। तो अभी भारत में हम लोग जिसको चुनकर भेजते हैं लोकसभा में, वो भारतीय संसद में बैठते हैं। यानी प्रतिनिध्यात्मक संस्था को क्या बोलेंगे? संसद। क्या बोलेंगे? संसद, यानी कानून बनाने वाली संस्था। चलिए देखते हैं, प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा, यानी ड्यूमा जो एक तरह का संसद है, वो ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा जो कहते हैं, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। किसको बोलते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, रूस की क्रांति जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? रूस की क्रांति 1905 ईस्वी में। उस समय ही जार निकोलस द्वितीय ने, रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय ने एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था बनाया था। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो रूस की क्रांति के समय बना था, रूस की क्रांति 1905 ईस्वी में हुआ था, तो 1905 ही लगाएंगे, ठीक है। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़े हैं, लाल सेना का गठन ट्रटस्की के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? ट्रटस्की के नेतृत्व। नेक्स्ट है थर्ड में, निम्न में से कौन इटली का तानाशाही या तानाशाह था? इटली का कौन तानाशाह था? तो इटली का, जर्मनी का तानाशाह एक क्या था? हिटलर। और यहाँ रूस में तानाशाह जो कर रहा था, तानाशाह ये मुसोलिनी कर रहा था। ये मुसोलिनी जो है, ये तानाशाही शासक है। फोर्थ नंबर में, निम्न में से किसे बुरसेन-सॉफ्ट संस्था का संबंध था? निम्न में से किससे, यहां पे सही कर लीजिएगा, किससे बुरसेन-सॉफ्ट संस्था का संबंध था? तो ये चीज अलग से पूछ दिया है, ठीक है। तो ये जो था, ये छात्रों का एक संगठन था। किसका संगठन था? छात्रों का संगठन था। निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता है? यानी जब हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद, यूनान में राष्ट्रवाद, हंगरी में राष्ट्रवाद, ये सब पढ़ रहे थे, तो उसी में होगा कोसुत। जो कोसुत जो थे, वो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। कोसुत व्यक्ति का नाम ही, नेता थे। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 ईस्वी में हुआ था। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अंकुर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जब लोग हिंद सिंह में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, तो अंकुर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक एक्स्ट्रा में ये चीज जो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, ये नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है। बाकी हम लोग लॉजिक से बना सकते थे क्वेश्चन। खूनी रविवार की घटना कहां हुई थी? हम लोग एक बार पढ़े थे, सभी रूस की जनता ने सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर रोटी दो आंदोलन का नारा लगाते हुए जा रहे थे। तभी वहां के सैनिकों को आदेश दे दिया गया इन निहत्थे जनता पर गोली चलाने का, और उसी समय सभी सैनिकों ने गोली चला दिया, और सभी जनता
की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, अधिकांश जनता की हत्या हो गई और वहां पूरे जगह खून से ही लथपथ हो गया, इसलिए बोलेंगे खूनी रविवार। तो कहाँ हुआ था? ये रूस में हुआ था। कहाँ? रूस में। हाँ, रूस में हुआ था। किधर है? रूस। अच्छा, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुटनिरपेक्ष एवं तटस्थता का नीति का समर्थक था? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे किसमें? हाँ, हिंदचिन में, राष्ट्रवाद में ही। नरोत्तम सिहानुक जो था, ये गुटनिरपेक्षता का ये समर्थक नहीं था, ये विरोधी था। ये किसी भी समूह का गठन करके शासन चलाना इसको अच्छा नहीं लगता था। ये ऐसा नहीं करते थे, अपने मन से डिसीजन लेते थे। तो यानी विरोधी कौन था? तो नरोत्तम सिहानुक। और समर्थक कौन था? तो हो चिन मिन्ह। कौन था समर्थक? हो चिन मिन्ह। इन्होंने बहुत सारे संस्था बनाया। उसके बाद क्या किया? अपने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया। हो चिन मिन्ह होगा इसका आंसर। जब बोलता विरोधी तो नरोत्तम सिहानुक। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ते। और ये जो भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ? ये हम लोग का हिस्ट्री का 8वां चैप्टर है, प्रेस संस्कृति का। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ ही लेंगे आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो जानना जरूरी होगा। भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 ईस्वी में पारित हुआ। कब हुआ? 1910 ईस्वी में पारित हुआ। आज के इस सेशन में मात्र 10 क्वेश्चन का ही डिस्कस कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रयास पथ आपके लिए खुला है, खुला ही रहेगा। धन्यवाद।